हेलो गाइस, तो अभी हम एलन इंदौर में यहाँ पर कुछ नीट एस्पिरेंट्स हैं, इनसे हम बात करते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? उन्नति सिंह। उन्नति सिंह। आपका? ऐश्वरी जोशी। ऐश्वर। ओके। नीट की तैयारी करो ना? हाँ। मतलब लीडर बैच में हो प्रॉपर? ड्रॉपर। ओके। पढ़ाई वगैरह कैसी क्या चल रही है अभी? अभी तो अच्छी चल रही है। माइक दे ऊपर थोड़ा। अच्छी चल रही है अभी। ओके। अभी मतलब जो एलन के जो आपके बैच में फैकल्टीज वगैरह सारे अच्छे हैं? हाँ, हमारी बैच में सारे अच्छे हैं। ओके। सबको समझ में आता है या फिर कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं। सारे फैकल्टीज बढ़िया हैं? हाँ, हमारे बैच के सारे अच्छे हैं। और जो सिलेबस चल रहा है वो ज़्यादा फास्ट या स्लो, ऐसा कुछ तो नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब समझ में आता है सब कुछ, बहुत प्यारी चीज़ें से चल रहा है। ओके। और आप मतलब कोचिंग के अलावा कितने टाइम सेल्फ स्टडी को दे रहे हो अभी? रात में यहाँ से जाके 1-2 घंटा और फिर सुबह 7 बजे उठ के वही 4-5 घंटे सुबह। अच्छा, क्योंकि आपका बैच मतलब इवनिंग टाइम का है ना? हाँ, सेकेंड शिफ्ट evening का है। हाँ। ओके। सो अभी मतलब जैसे कि अभी जो सब्जेक्ट है सारे, उसमें से फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? ऐसा कुछ फेवरेट तो मतलब नहीं जो है। इजी लगता हो, मज़ा आता हो पढ़ने में? वो तो सारे वो तो फैकल्टी पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमारी ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक जूलॉजी की मैम बहुत अच्छी है, ओके। तो उसमें ऐसे भी इंटरेस्ट आता है और ऐसे जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी इंटरेस्ट आता है। ओके। और मतलब आप जैसे एलन इंदौर में आप हो, जैसे इंदौर में और भी इंस्टीट्यूट थे, आपने एलन ही क्यों ज्वाइन किया? जैसे मैं पिछले साल भी और उधर इंस्टीट्यूट में थी। एलन के पास मेरे को लगता है कि ऐसे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो उनके पास पहले से सारी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग है नीट के लिए। बाकी अगर कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो अभी वो जिस नए चालू हुए हैं तो मेजरली एलन का ही मटेरियल लेते हैं कहीं ना कहीं, और उनके पास इतनी अभी नीट के लिए फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं एलन की, मैं तो इसलिए आई हूँ मतलब फैकल्टीज आप लास्ट टाइम भी थे एलन में? नहीं, मैं लास्ट टाइम नहीं थी। ओके। अभी जैसे मॉक टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें क्या स्कोर आ रहा है आपका? मेरा 500 से ऊपर 600 अराउंड आ रहा है। ओके। आपका? मेरा 400 तक आ रहा है। 400 तक आ रहा है। अच्छा, बैच में आप टॉपर आती हो? हाँ, ओके। काफ़ी 600 तक। हाँ, आ रहा तो है। अच्छा स्कोर आ रहा है आपका, तो काफ़ी मतलब जो लोग ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं या किसी और इंस्टीट्यूट में, जैसे आप इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो बाकी चीज़ों से जैसे डिस्ट्रैक्शंस हुआ और कभी डीमोटिवेशन होता तो उससे कैसे बचते हो आप? वो तो अपने ऊपर रहता है ना, स्ट्रेटजी पे कि अपन को करना है, मतलब करना है तो करना ही है, तो फिर उससे एक मोटिवेशन आता है, तो उससे फिर दूर हो जाते हैं सारी चीज़ों से। ओके। जैसे आपकी लाइफ में सब मोटिवेशन कौन है सबसे बड़ा? कुछ कोई घर से कोई इंस्पिरेशन कुछ ऐसा? मेरी मम्मी मेरा मोटिवेशन है। Okay. और आपकी फैमिली से मेडिकल फील्ड में और कोई है? नहीं, मैं पहली होंगी जो मेरे ओके। फैमिली आप फर्स्ट हो। सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हो आप? से। नहीं, मैं नहीं नहीं हूँ करते? social media। मतलब एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ नहीं करते हो? नहीं, मेरे पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है। कीबोर्ड कीपैड फ़ोन कीपैड है वाला बस। फ़ोन है आपके पास? हाँ। ओके। तो फिर आप मतलब लोकल इंदौर से ही हो? हाँ, मैं लोकल इंदौर से। अच्छा। ओके, फिर ठीक है, मतलब घर वालों से बात भी ठीक है। हाँ। और इंदौर का इन्वायरमेंट कैसा क्या है? लोकल आप यहीं से हो? इंदौर का तो बेस्ट ही है, हम तो बेस्ट ही बोलेंगे, लोकल है तो इसलिए। ओके। जो बाहर से गर्ल्स आती हैं इंदौर के लिए, क्या हाँ। गर्ल्स के लिए सेफ है इंदौर? ऐसा सेफ तो है, मतलब हॉस्टल्स हैं बहुत, अब तो काफ़ी बन चुका है हॉस्टल्स भी, और सब डेवलपमेंट काफ़ी एरियाज़ हैं पढ़ने के लिए, और लाइब्रेरीज़ भी काफ़ी खुल चुकी है। मैं भी गई हूँ 1-2 बार पढ़ने। ओके। जैसे अभी आप नीट एस्पिरेंट्स हो, मतलब एक तो इस नीट एस्पिरेंट्स की लाइफ में काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, आपकी लाइफ में भी है डिस्ट्रैक्शंस? हाँ, वो आते हैं, बट आपको खुद को अपना Self सेल्फ control मोटिवेट एंड कंट्रोल करना पड़ता है। ओके। और जैसे मॉक टेस्ट आते हैं, हाँ। कभी मॉक टेस्ट में स्कोर ज़्यादा लो हो गया हाँ, जैसे तो मेरा भी हर बार जैसे टॉप नहीं आता है, जैसे आपने पूछा कि, तो कभी कभी क्लास में कोई टॉप करता है, कभी कभी कोई टॉप करता है, कभी कभी हाई चल जाता है, कभी कभी लो चल जाता है, बट मतलब जैसे जब स्कोर कम हुआ तो हाँ। डीमोटिवेशन होता है, स्ट्रेस होता है, उससे कैसे निकलते हो? जैसे अभी का जो टेस्ट है उसको इतना हाई वैल्यू नहीं देनी चाहिए, बिकॉज अभी हम सिर्फ प्रिपरेटरी फेज में अभी पूरा पढ़ा भी नहीं है। बाद में जब एंड में हमारे टीचर्स भी हमें बोलते हैं कि अभी के टेस्ट से आप सिर्फ टॉपिक को पहली बार पढ़ के एनालाइज करो, फिर आप बहुत बार रिवाइज करोगे, मेजर टेस्ट होंगे पूरे सिलेबस के, 2-3 बार रिवाइज में होगी ना, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना। ओके। अच्छा, शॉर्ट नोट्स की क्या इम्पोर्टेंस है? बनाते हो आप? शॉर्ट नोट्स, हाँ, यहाँ पे टीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट Okay. नोट्स, और हैंडबुक वगैरह भी रहती है। आप खुद
से हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाते हो? नहीं, आप अभी भी तो नहीं। नहीं बनाया। अभी मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी एंड में बनाने की रहती है, 2-3 बार चैप्टर पढ़ते हैं। पहले तो ऐसा लगता है कि सभी इंपॉर्टेंट है, पहली बार पढ़ते हैं तो फिर दूसरी तीसरी बार पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपको क्या चीज़ें याद है और क्या चीज़ें याद नहीं है। Okay. उस हिसाब से बनाते हैं फिर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपकी क्लासेस